समा है सुहाना नशे में जहां है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी के घर जन्मे किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अपने भाई अशोक और अनूप के नक्शे कदम पर चलते हुए किशोर ने बॉम्बे टॉकीज में एक कोरस गायक के रूप में अपना गाने का करियर शुरू किया। किशोर कुमार ने अपनी गायकी कोरा कागज गाने से शुरू की थी। जब उन्होंने अपनी जादुई आवाज से लोगों को प्रभावित किया तो उन्होंने फिल्म खुशी खुशी के लिए हमें तुमसे प्यार कितना गाया। इसके बाद किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में सुहाना सफर इंतहा हो गई इंतजार की जैसे अनगिनत सदाबहार गानों से सभी के दिलों पर राज किया। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी किशोर दा अपनी पूरी जिंदगी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपने समय की 4 अलग अलग एक्ट्रेस से शादी की थी जो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती भी थी। आइए एक नजर डालते हैं किशोर कुमार की लव लाइफ, शादी और 4 पत्नियों पर। किशोर कुमार ने अपनी पहली शादी साल 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रूमा गुहा ठाकुरता के साथ रचाई थी। रूमा एक्ट्रेस और सिंगर होने के अलावा एक एक्टिव सोशलिस्ट भी थी। इस कपल ने 1950 में बॉम्बे में बड़ी ही धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद साल 1952 में उनके घर एक बेटे अमित कुमार ने जन्म लिया। लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही दोनों के रिलेशन में दरार आने लगी थी। जहां किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा घर पर ही रहकर उनके घर और उनके बेटे की देखभाल करे, तो वहीं रूमा उस स्टारडम को जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी के 8 साल बाद साल 1958 में अलग होने का फैसला किया। होने के बाद किशोर कुमार ने अपनी एक्स वाइफ के लिए इंटरव्यू में कहा था कि वह बहुत ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन हम साथ नहीं हो सके क्योंकि हमने जीवन को अलग तरह से देखा। वह एक भी सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और मैं चाहता था कि कोई मेरा घर बसाए, तो दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है। आप देखिए, मैं एक साधारण दिमाग वाला ग्रामीण टाइप हूँ। मुझे करियर बनाने वाली महिलाओं के बारे में समझ नहीं आता है। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए और आप दोनों को एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं। एक करियर और एक घर काफी अलग चीजें हैं, इसलिए हम अपने रास्ते अलग कर लिए। किशोर कुमार ने दूसरी शादी मधुबाला से की थी। मधुबाला ये एक ऐसा नाम था जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपने एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। एक गरीब पठान परिवार में जन्मी मधुबाला ने अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार से ब्रेकअप करने के बाद किशोर कुमार के साथ शादी करने का फैसला किया। वहीं इस शादी के लिए किशोर कुमार को अपना धर्म बदलना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अपना नाम करीम अब्दुल रखना पड़ा था। लेकिन इस शादी का काफी विरोध हुआ था। एक सिविल हिंदू विवाह के बाद भी मधुबाला को किशोर कुमार के परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले ही मधुबाला के दिल में छेद हो गया था। जब मधुबाला अपनी इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रही थी, तब किशोर ने उन्हें सच्चे फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। हालांकि वे कम समय ही साथ रह पाए। मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और किशोर ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के प्यार को दर्द में मरते देखा था। मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो काफी अलग मामला था। मुझे पता था कि वो मुझसे शादी करने से पहले ही बहुत बीमार थी, लेकिन वादा वादा होता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। हालांकि मुझे पता था कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही हैं। 9 साल तक मैंने उनकी देखभाल की। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। वह चीख चीख कर रोती थी। इस तरह का एक एक्टिव व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है, और मैं उन्हें हर समय हंसाता था। यही बात डॉक्टर मुझसे पूछती थी कि आप ये कैसे करते हैं। यही मैंने उनकी आखिरी सांस तक किया। मैं उनके साथ हंसता था और मैं उनके साथ ही रोता था। लंबे समय तक दिल की बीमारी से जूझने के बाद 1969 में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली थी।
मधुबाला के निधन के कई साल बाद किशोर कुमार को एक्टर शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली से प्यार हुआ। योगिता 70 और 80 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके न सिर्फ काम में सभी प्रभावित थे बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम किया जिन्हें बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया। काम के दौरान ही योगिता बाली किशोर कुमार को अपना दिल दे बैठी और फिर जल्द ही उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच अनबन की खबरें आने लगी और शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। योगिता से अलग होने के बाद किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी शादी एक मजाक थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह शादी के बारे में गंभीर नहीं थी, वह केवल अपनी माँ के प्रति आसक्त थी। वह यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहती थी। अच्छा है कि हम जल्दी से अलग हो गए। किशोर कुमार की चौथी पत्नी थी लीना चंद्रावरकर। ते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर का जन्म मुंबई के एक आर्मी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में दशकों तक राज किया। लीना ने अपना करियर मन का मीत फिल्म से शुरू किया था। साल 1975 में लीना की शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंडोडकर से हुई थी, लेकिन उनके पति की गलती से गोली लग गई थी और उनका काफी समय तक इलाज चला, लेकिन वो आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। इससे लीना डिप्रेशन में चली गई थी। की ऐसी हालत देख पिता उन्हें अपने घर ले आए और कुछ समय बाद लीना ने फिर से बड़े पर्दे पर काम करने का फैसला किया। यहाँ उनकी मुलाकात किशोर दा से हुई, जहाँ पहले दोस्ती, फिर दोनों के बीच में प्यार और फिर शादी हो गई। लीना किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक उनके साथ रही। किशोर कुमार की मृत्यु के दिन और अंतिम सांस लेने से पहले कि उनकी अंतिम पंक्तियों को याद करते हुए लीना चंद्रावरकर ने कहा था, 13 अक्टूबर 1987 जिस दिन किशोर कुमार का निधन हुआ, सुबह वह गहरी नींद में लग रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास गई, वह उठे और पूछा, क्या आप डर गईं? आज मेरी छुट्टी है। उस दिन घर पर उनकी कई बैठकें हुई। दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अगले कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं देखने गई कि क्या हो रहा है तो मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटा देखा। घबराकर उन्होंने कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। इस पर उन्होंने गुस्सा किया और कहा, अगर आप डॉक्टर को बुलाएंगी तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। यही उनकी आखिरी पंक्तियां थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह सांस छोड़ दिए। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनका निधन हो चुका था। अपनी चौथी पत्नी लीना चंद्रावरकर के लिए किशोर कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि लीना एक बहुत ही अलग तरह की व्यक्ति हैं। वह भी एक अभिनेत्री हैं, लेकिन वह बहुत अलग हैं। उसने दुख का सामना किया है। जब आपके पति की गोली मारकर हत्या की कर जाती है तो आप बदल जाते हैं, आप जीवन को समझते हैं। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता से अमित कुमार और किशोर कुमार की दूसरी संतान के रूप में चौथी पत्नी लीना चंद्रावरकर से सुमित कुमार हैं। ये दोनों ही गायक हैं। किशोर दा का बॉलीवुड में अहम योगदान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।